वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कि आज रात 8:15 से लेकर आज रात के 1:10 तक आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी टुनाइट फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स भी हैं, और ये रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, जनरल टाइमलेस। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो रीडिंग है आज रात, इसमें आपको मैं ये बता दूं कि हर सिचुएशन कवर नहीं होगी, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो यूट्यूब पे टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं वही उनकी ज़िंदगी की कहानी है। ये जो आप सबकॉन्शियस माइंड में रखते हो, जो आपका अवचेतन मन एनर्जी वाइज, विचारों वाइज सोचता है, महसूस करता है, वैसा ही आपके जीवन में होने लगता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है, और इसके ऊपर अभी भी बहुत सारी रिसर्च हो रही है। हालांकि ये साइकोलॉजिकली प्रमाणित है कि जैसा आप सोचते हो वो आपकी ज़िंदगी में होता है। तो आज रात ये जो सोच रहे हैं, अगर ये आपसे मिलने का सोचते हैं ना, तो इनके अंदर कुछ पुरानी बातों को लेकर डर आ जाता है। जैसे एक सिचुएशन ऐसी है जिनके पार्टनर मैरिड नहीं है, उस केस में आज रात आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड आया है वो एक क्विक एक्शन का कार्ड है। ये एक्शन अगले 3 दिन में भी ले सकते हैं, 13 दिनों में, या 3 हफ्तों में भी ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ ना एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि ये पर्सन आकर आपसे कह सकते हैं कि इनको अपने हिसाब से ये रिलेशन चाहिए, इनको कमिटमेंट जब देना होगा ये तब देंगे, और इसके लिए ये आपको कहेंगे भी कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से बात नहीं करती हूँ, या किसी और की तरफ मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे अभी कमिटमेंट के लिए मत बोलो, मैं रेडी भी नहीं हूँ। तो आपको ना समझ नहीं आएगा कि क्यों। ना ये आपको जाने देते हैं, ना ये आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इस रिश्ते को दुनिया में भी नहीं दिखा पा रहे, ऑफिशियल नहीं कर पा रहे। और आपको इस बात से बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा आपको अपने आप में कई बार गुस्सा भी आता है, चिढ़ भी होती है। आप खुद की किस्मत को कोसते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो, क्योंकि टैरो में ना दोनों के कार्ड्स आते हैं, आपके भी और उनके भी आते हैं। बहुत सारे टैरो रीडर ये बताते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि करंट फीलिंग की रीडिंग हो रही है। अरे फीलिंग वो आपके पर्सन किसके बारे में सोच रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और अगर वो किसी तीसरे के बारे में सोचते हैं तो भी टैरो में कार्ड आते हैं कि वो आपके अलावा भी किसी और के बारे में ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे आज रात कुछ लोगों का पार्टनर जो है वो मैरिड हो सकती है या हो सकता है, फिर भी वो आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स, लव, इंटीमेसी और पास्ट की जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स और मेमोरीज हैं उन्हें वो हर टाइम याद करते हैं। ये एक अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं, इनको पता है। इन्होंने कई बार आपको मैनिफेस्ट किया है और आप इनको मिले भी हो। कुछ लोगों के पार्टनर आज रात कहीं बाहर हो सकते हैं, किसी काम से कहीं पे ट्रैवल कर रहे होंगे, या हो सकता है उनका नाइट शिफ्ट होता हो, रात का काम होता हो, जॉब करते हो या स्टडी करते हो रात को, या फिर वो रात को कहीं, ये भी हो सकता है कि दूसरे कंट्री में रहते हो, तो आपके यहाँ दिन होता है, वहाँ रात होती है। तो उनको कई बार ऐसा फील होता है कि मैं उसके साथ क्यों नहीं हूँ, उसके पास क्यों नहीं हूँ, मैं उसको देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको
फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको फिजिकली फील करूँ। वो आपको एनर्जेटिकली और 5D में तो फील करते हैं, आपको सोचते हैं, याद करते हैं, मिस करते हैं, कल्पनाओं में खो जाते हैं कि अभी आप इस टाइम ये कर रहे होगे, इस कलर के आपने कपड़े पहने होंगे, इस तरह के आप दिख रहे होंगे, इस तरह की आप बातें कर रहे होंगे, इस तरह आप घूम रहे होंगे, आपको लोग देख रहे हैं, आपके चाहने वाले बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं जो इतनी दूर बैठकर इसको प्यार करता हूँ या चाहती हूँ, वो इसके नज़दीक क्यों नहीं है। ऐसी बातें इनके मन में आज रात आने वाली हैं। और क्या दिख रहा है मुझे कलेक्टिव्स के लिए? आपकी रीडिंग में मुझे 333 एंजल नंबर, सोलमेट वर्ड, इन्फिनिटी का साइन, यूनिकॉर्न, 8 नंबर भी दिख रहा है मुझे, नंबर 8। लेकिन अगर आपने कभी गौर किया हो कि नंबर 8 भी इन्फिनिटी जैसा ही दिखता है। इन्फिनिटी का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। और ये रिलेशन काफ़ी लोगों का आज रीडिंग में सोलमेट निकला है। कार्मिक लोग भी आए हैं, सिचुएशंस हैं जो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। और ट्विन फ्लेम सबसे कम आए हैं आज कलेक्टिव रीडिंग के अंदर। मैस्कुलिन डिवाइन एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन थर्ड जेंडर में अगर आप हो, थर्ड जेंडर रिलेशनशिप में, तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आपके पर्सन का कहीं ना कहीं मुझे मैनिपुलेशन, चीट करने की टेंडेंसी और हाइड करने की टेंडेंसी, बातों को छुपाना, सच को बाहर ना आने देना, अपने तरीके से रिलेशन को संभालना या चलाना, वो कंट्रोल चाहते हैं इस रिश्ते पर। और अगर आप देखना चाहो अपने पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स या अगले कुछ घंटों में वो मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, गाइस बात ये है कि आप में से अधिकांश लोगों का जो इंटरेस्ट है, मेजरली मैं देखती हूँ कमेंट में भी कि आपको लव रीडिंग, रिलेशनशिप की रीडिंग बहुत अच्छी लगती है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसी पे ज़्यादा वीडियोस आए। कुछ कमेंट्स मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़े, डीएम थे वो एक्चुअली, जिन्होंने ये बोला था कि मैम आप ना करियर पे रीडिंग लेकर आओ, आप रिलेशनशिप पे बहुत वीडियोस लाते हो, रीडिंग मैच भी होती है, बहुत कुछ रेजोनेट होता है, हम चाहते हैं कि करियर पे भी रीडिंग आप लेकर आओ। तो गाइज मैं जब भी करियर के ऊपर कोई वीडियो लाती हूँ ना, उसमें मुझे बहुत कम आप लोगों का सपोर्ट मिलता है। आप लोग उसको देखते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो, व्यूज़ कम आते हैं। आप उनको देखा करो, किसी ऐसे को फॉरवर्ड कर दो जो करियर के लिए परेशान हो, करियर में गाइडेंस चाह रही हो या चाहता हो, तो और लोगों को भी टैरो चैनल से आप लोग जोड़ें। टैरो बहुत वास्ट टूल है। टैरो का सिर्फ एक ही मकसद नहीं है कि लव के बारे में बता दिया। टैरो आपको दुनिया की हर वो छुपी हुई चीज़ का आंसर दे सकता है, हर उस अधूरे सवाल का जवाब दे सकता है जो आपके मन में चल रहा हो, चाहे बिजनेस है, पैसा है, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, परिवार है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक किया है, तो टैरो बता भी सकता है कि वो ब्लैक मैजिक कितने टाइम पहले हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है, किस इरादे से किया है और उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा। उसका सोल्यूशन भी होता है टैरो में। तो आपको लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी मोड़ पे आके आप अटक गए हो, परेशानियों से घिरे हो, रास्ता नज़र नहीं आ रहा निकलने का, तो मैं हूँ, मुझसे पेड कंसल्टेशन बुक करें, अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सारी जानकारी आपको मेरे इंस्टा पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पर टॉक थ्रू टैरो अकाउंट है, वहाँ जाना है आपको और वहाँ फॉलो का पहले बटन होगा, जिसको दबाने के बाद खुलेगा ऑप्शन
मैसेज का, डीएम का, तब आपका मैसेज मुझे मिल पाएगा। वापस आते हैं हम रीडिंग की तरफ। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको सच नहीं बता रहे हैं, या तो ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं कहीं और, किसी अदर रिलेशन में, कहीं और इनको हो सकता है कि रिश्ते वगैरह दिखाए जा रहे हों, या जब से आपने इनको शादी के लिए पूछा है, कमिटमेंट के लिए पूछा है, ये उसी टाइम से थोड़े चेंज हो गए हैं और आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, कोई अंतर हो सकता है, कैसा भी। या तो इनको लगता हो इनकी फैमिली नहीं मान रही, या हो सकता है आप दोनों की कास्ट अलग है, धर्म अलग है, या फिर स्टेटस में फ़र्क है। कई बार होता है ना, इंसान खुल के नहीं बता पाती या पाता कि यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी से ना तुमसे, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी फैमिली वालों को हम दोनों के रिश्ते पर एतराज़ है क्योंकि हमारा धर्म एक नहीं है, या उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, या उनकी डिमांड ज़्यादा है, या वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं, या उनकी लाइफ को देखने की और जीने की जो सोच है वो आपके परिवार की सोच से अलग है। तो इस वजह से कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनको शादी करनी है और सामने वाला शादी के लिए ऑफर या कह लो प्रपोजल नहीं दे रहा या ना एक्सेप्ट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन हो सकता है कि दो रास्तों को चुनने में दिक्कत फील कर रहे हो। इनके सामने दो रास्ते हैं, कोई भी हो सकता है रास्ता ऐसा हो जो इन्हें लगता हो कि जोखिम भरा है, चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं। ये रास्ता मुझे लगता है आपकी तरफ हो सकता है कि इन्हें लगता है कि ये रिलेशन जो है ना, ये है तो सोलमेट कनेक्शन, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इनको, इन्हें पता है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप सारा दिन इनके एक कॉल का, एक मैसेज का वेट करते रहते हो, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से मैसेज देखकर रिप्लाई करते होंगे। कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि ये मैसेज पढ़ लेते होंगे लेकिन तुरंत रिप्लाई बैक नहीं करते होंगे, तुरंत उत्तर नहीं देते होंगे। तो मतलब कई बार उनको ऐसा लगता है कि हम दोनों ना एक दूसरे से बहुत अलग हैं, सोच में, पसंद नापसंद में, विचारों में, लाइफ को देखने के नज़रिए में, जीने के ढंग में। और उनको इस बात से डर लगता है कि आगे चलकर अगर उन्होंने आपको अपनी किसी भी हरकत से, अपने एक्शन से, अपने किसी तरह के वर्ड से हर्ट कर दिया, दिल दुखा दिया अगर आपका, तो वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने आपको पहले भी हर्ट किया, तंग किया होगा, दिल दुखाया होगा आपका। बहुत लोग होते हैं जो जाने अनजाने में दिल दुखा देते हैं और सॉरी बोलकर काम ख़त्म करते हैं, लेकिन फिर दोबारा उन्हीं गलतियों को रिपीट करते हैं। ये उनमें से हैं। और आप ऐसे हो कि आप इतना ज़्यादा इन्हें प्यार करते हो कि आप ना जाने अनजाने दोनों ही तरीके से कभी भी इनको दुखी नहीं देख सकते। कभी भी आप इनका दिल हो या इनका मन हो या इनका जीवन हो, आप उसमें हमेशा खुशियाँ, प्यार और एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट, जॉय, एक उमंग पैदा करते हो। आप एक ऐसे पॉजिटिव पर्सन हो। अब मत कहना कमेंट में कि मैम हम तो पॉजिटिव नहीं है, हम तो इनकी वजह से पॉजिटिव हुए हैं। कई बार होता है गाइस कि हम जिंदगी में अपने आप को नहीं जान पाते। लोग हमारी बातों से इम्प्रेस होते हैं, लोग हमारे कपड़ों से अट्रैक्ट होते हैं, लोग हमारे लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होते हैं, चाहे हम सिंपल ही रहते हों।
हमें नहीं पता सामने वाले को हमारे अंदर क्या खूब दिख रहा है, क्या अलग दिख रहा है। आप ट्रस्टवर्दी हो, आप ऑनेस्ट हो, आप लवेबल हो, आप अडोरेबल हो, आप डिजायरेबल हो। मतलब टैरो से तो मुझे यही लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस होंगे, इन्हें पता होगा। कई बार तो आपके पार्टनर के सामने ही कुछ लोग आपको बड़ा प्यारे तरीके से कह लो देखते होंगे, वो चाहते होंगे कि ये काश मेरा बॉयफ्रेंड होता या ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। आपके पार्टनर को ये पता है, लेकिन आपका दिल उन्हीं के ऊपर है, इसीलिए ये थोड़ी गलतियां भी करते हैं। और आपकी रीडिंग में ना आइसक्रीम, फ्लावर्स, टेडी बेयर, बलून्स, कैंडल्स, खुशबू वाली कलरफुल मुझे बॉटल्स दिख रही हैं। खुशबू वाली कलरफुल बॉटल्स परफ्यूम ही हो सकती है, डिओ हो सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं अतर हो सकते हैं, या इत्र, जिसको इत्र बोलते हैं। खुशबू का शौक हो सकता है आपको, पार्टनर को भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हो अलग अलग ब्रांड की, या फिर ब्रांड ना भी हो तो कई लोग होते हैं ना जो बहुत यूनिक होते हैं, मतलब उनको ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, जिस पे दिल आ गया आ गया। तो कई बार आपके पार्टनर आपकी ना इन बातों को लेकर काफ़ी खुश हो जाते हैं कि आप ना बहुत बहुत डिफरेंट हो। उनकी लाइफ में ये भी हो सकता है कि आपके आने से पहले एक दो रिलेशनशिप बने हों उनके, और उनके साथ जब ये आपको कंपैरिजन में रखते हैं तो उन्हें लगता है कि आप बहुत मायनों में नंबर ले जाते हो। और बाकी के लिए मैं बताती हूँ गाइस, ये पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई भी हो सकता है इंसान, दोस्त, रिश्तेदार, घर का कोई इंसान। आप कहोगे घर का इंसान भी थर्ड पार्टी होता है? बिल्कुल होता है। कोई भी तीसरा इंसान जो आप दोनों के बीच में आ गया वो थर्ड पार्टी है। कई बार पैसे का प्रॉब्लम होता है, आप दोनों के बीच में पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है। आप बेशक पैसे को लेकर नहीं सोचते हो, आप इमोशनल हो, केयरिंग हो, सेंसिटिव हो, आपको पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं, आपको प्यार से मतलब है। लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर को पैसा चाहिए हो, वो ऐसा रिलेशन चाहते हो जहाँ पे उनकी ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं को पैसों से तोला जाता हो। गिफ्ट पसंद करने वाले इंसान हो सकते हैं, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना, घूमने जाना, ट्रैवल करना अच्छा लगता होगा, लेकिन अपनी इच्छाओं को वो मार देते हैं आपके सामने ताकि आपको बुरा ना लगे। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा कोई तीसरा इंसान नहीं होता। कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन, कोई भी आदमी, कोई वस्तु विशेष, कोई विचार उनका, कोई सोच उनकी, कोई उनकी मानसिकता कि उनका माइंडसेट ही ऐसा है। ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं इनको, अंडरस्टैंडिंग आपके साथ कई बार नहीं बन पाती होगी, कई बार बहुत अच्छा आपके साथ रिलेशन जाता होगा, कई बार बिल्कुल ही आपको लगता होगा कि पता नहीं इनको मुझसे प्यार है भी या नहीं है। तो ये पर्सन ना अभी आपके साथ रिलेशन में आगे तो रहेंगे, लेकिन कुछ पैटर्न्स इनको ब्रेक करने हैं, कुछ बदलाव इनको बड़े लेवल पर अपनी ज़िंदगी में लाने होंगे, कहीं से भी। चाहे ये सत्संग सुने, यूट्यूब पर सुन ले, टीवी में सुन ले, वैसे सत्संग घर के आसपास कहीं होता है, धार्मिक स्थान है, आध्यात्मिक स्थान है, वहाँ जाके सुने, दान वगैरह करें, जानवरों की सेवा करें, मंत्र जाप करें। सोच को बदलना होगा, और अगर ये रोज करते हैं ऐसा तो धीरे धीरे इनकी सोच बदलेगी। मैंने बहुत बार सुना है कि मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जो खुद बहुत उपाय करते हैं, लेकिन उनका पार्टनर जो है ना वो नास्तिक होता है, एथिस्ट, जिसको भगवान में ज़्यादा भरोसा नहीं है, जिसको भरोसा है अपने कर्मों पर, अपनी सोच पर, और अपने आप को लेकर
अकड़ में रहना, एटीट्यूड दिखाना, तो आज रात इनको ईगो रहेगा आपके पार्टनर को। कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि पहले से ही हो सकता है कि इस तरीके के हो जो हमेशा ही ईगो में रहते हो। आपके आने के बाद चेंजेस तो आए हैं, लेकिन इतने बड़े चेंजेस अभी इनको बदल नहीं पा रहे हैं। इनको टाइम दो गाइस, ये धीरे धीरे चेंज होंगे। ये आपका कार्मिक पार्टनर है। अब कुछ लोगों के लिए चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, मुझसे नहीं रहा जाता तुमसे दूर, मुझे तुम्हें देखना ही है और मैं तुम्हें जल्द ही मिलने आ रहा हूं। आपके पार्टनर मेल है फीमेल है? मैंने आपको अगर रीडिंग का शुरू वाला पार्ट सुना था, मैंने क्या बोला था? कुछ लोगों में 3 दिन में भी आ सकते हैं, 3 हफ्तों में भी आ सकते हैं, 13 दिनों में भी आ सकते हैं। ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ मूव ले रहे हैं, स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। काफ़ी कुछ इन्होंने पहले सोचा था कि वो आपसे छुपा कर रखेंगे, लेकिन अब उनको लगता है कि जो वो फील करते हैं अब उन्हें बोलना है, वो और चुप नहीं रह सकते। आपके साइलेंस के कारण इनके अंदर एक चेंज आया है। आपने जो चुप्पी साध रखी होगी ना, चाहे टैरो सुनकर आपने सेल्फ लव स्टार्ट कर दिया था या अभी भी आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को और ग्रूम कर रहे हो, अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, डेली आप सत्संग सुनते हो, भजन कीर्तन सुनते हो, चाहे आप खुद करते हो या टीवी पे देखते हो या यूट्यूब पे सुनते हो आप, क्योंकि कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है। और ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपको स्ट्रॉन्ग बना चुका है और भी ज़्यादा आप में एक लाइफ को जीने की ज़ील, एंथुजियाज़म, पैशन, एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है। आप अब अपने आप को कमज़ोर या हल्के में नहीं लेते। अब आपने ये सोच लिया है कि मेरा प्यार मेरी ताकत है, मुझे प्यार के पीछे भीख नहीं मांगनी है कि मुझे प्यार करो या मुझे कॉल करो या मुझे मैसेज करो। आप खुद में प्यार बन चुके हो कि सामने वाला आपकी ऊर्जा से खुद में खिंचाव महसूस कर रहा है। सामने वाले को लग रहा है कि यार इसको क्या हो गया, आगे ये मेरे एक मैसेज से घबरा जाती थी। अगर मैं इसको बोल देता था ना कि मुझे कॉल मत करो, तो ये बेचारा या ये बेचारी डर जाता था कि सामने वाला मुझे छोड़ ना दे, इसलिए आप इन्हें कॉल नहीं करते होंगे। लेकिन उसके बाद कुछ घंटे वेट करने के बाद आप इनको मैसेज पे मैसेज कि बात तो बताओ, हुआ क्या, क्यों नहीं बात करना चाहते, मुझसे कोई गलती हो गई है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो मतलब आप ना इनके लिए बहुत पैम्परिंग दिखाते थे, कंसर्न शो करते थे, केयर करते थे। अटेंशन सीकर है आपके पार्टनर, बिल्कुल वैसे जैसे एक छोटा बच्चा ना जब उसको कुछ लेना होता है, मैं बहुत छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, जो लगभग आप लगा लो कि 4 साल से 7-8 साल के बीच का बच्चा, छोटा, जिनको खिलौनों से बहुत प्रेम होता है, ज़िद्दी बहुत होते हैं। अपनी ज़िद मनवाने के लिए ना वो ये नहीं देखते कि वो घर के अंदर हैं, कहीं शादी के फंक्शन में हैं, कहीं पूजा पे हैं, कहीं मंदिर में खड़े हैं, कहीं भजन कीर्तन वाले सत्संग में बैठे हैं, या किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं या प्लेन में बैठे हैं। उनको ये फ़र्क नहीं है। उनको अपना जो खिलौना चाहिए, खेलने वाला टॉय चाहिए, उनको उसी टाइम चाहिए। अगर उनको कुछ खाने को पसंद है और वो उनको ना मिले तो भी वो पूरा तूफान मचा देते हैं। तो उनको अटेंशन लेना पसंद है आपके पार्टनर को, वो भी वैसा ही बिहेवियर रखते हैं, वैसा ही उनका नेचर हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन शायद आपकी लाइफ से जा चुके हैं, मतलब इन्होंने कहीं और नया रिलेशन स्टार्ट कर लिया है, कहीं और इनकी शादीशुदी हो गई होगी, या हो सकता है कि इनकी पहले से ही शादी हो रखी थी और इन्होंने ये बात आपसे कई महीनों तक या सालों तक छुपा कर रखी है। तो ये पर्सन ना आपके लिए इतना नहीं सोच रहे हैं,
इनको कभी कभी आपकी याद बहुत आती है, लेकिन फिर इनको पता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा चालाक हैं। इनकी जिनसे भी शादी हुई है ना, इनको भी धोखा मिल रहा है, ये भी बता दूं मैं आपको। सामने वाला इंसान इनको धोखेबाज समझता है। हो सकता है वो भी इनको चीट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि प्यार के मामले में, या हो सकता है पैसों के मामले में चीट कर रहे हो। इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड को इनके पैसे से प्यार हो, और इनको एक से ज़्यादा लोगों से बात करना अच्छा लगता हो। ये ज़्यादा लोगों में अपना कनेक्शन बनाना, या ज़्यादा यूथफुल सी इनकी वाइब्स है, एनर्जी है। अपने आप को ये बहुत यंग एट हार्ट समझते हैं। चीट काफ़ी लोगों को इन्होंने किया है पास्ट में। बहुत लोग इनको कर्स भी करते होंगे, इनको श्राप देते होंगे कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, और ये कई बार सोचते भी हैं, क्योंकि अंदर से तो ये अकेले हैं। और अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम जहां भी जाओ हमेशा खुश रहना, मेरी यही दुआ है और मैं यही चाहूँगा कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। ये मैसेज है उनके लिए जिनमें डिस्टेंस काफ़ी है, लॉन्ग डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस, दूरियां हैं। ये एक आपसे बहुत दूर रहते होंगे, और कई बार उनको लगता है कि आप दोनों काम के सिलसिले में काफ़ी दूर हो, या करियर के लिए या लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, आप भी वो भी। तो हो सकता है कि आप अपने बेटर फ्यूचर के लिए, आप अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए कहीं दूर जा रहे हो या जा चुके हो। तो वो कह रहे हैं कि आप जहाँ भी हो बहुत खुश रहना और मुस्कुराती रहना। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है, कि तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते नहीं। अगर आप दोनों के बीच में गलतियां हैं, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, दूरियां आ गई हैं, वापस ये रिलेशन रिकंसाइल होता हुआ, रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगले महीने पोर्टल खुलेगा, तब होगा। उस टाइम के आसपास एनर्जीज हाईली एक्टिव होती हैं, इंटेंस होती हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही ऐसे ही होता है कि जब भी पोर्टल खुलेगा तभी सब कुछ होगा। नहीं, कई बार लोगों के पोर्टल के आसपास गड़े हुए राज बाहर आ जाते हैं। उसके बाद इंसान को खुद ही नहीं मन करता उस इंसान से रिलेशन कंटिन्यू करने का। जब आपको किसी की काली सच्चाई बार बार नजर आएगी, तो क्या आप उसके साथ पूरी जिंदगी निकालोगे? कभी नहीं निकालोगे। तो पोर्टल ना हमें आई ओपनर की तरह काम करते हैं, आंखें खोलने का काम करते हैं। स्पिरिट एनिमल में आपकी रीडिंग में निकला है, सबसे पहले मोर निकला है, पीकॉक, और ये बहुत ही प्यारा सा पंछी दिख रहा है मुझे। पैरेट है ये, तोता। एलिफेंट निकला है, हाथी। स्नेक निकला है, सांप। डरिए मत। स्नेक कुंडलिनी जागरण होने का भी एक साइन है। स्नेक हाई इंट्यूशन को भी दिखाता है, सेंस को भी दिखाता है। सांप बहुत जल्दी जो वाइब्रेशन है या चीज़ें हैं उनके बारे में सेंस कर लेते हैं। लेकिन स्नेक पॉइजन को भी दिखाता है, और उस पॉइजन से दवाएं बनती हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा। लेकिन अगर वही सांप इंसान को डस ले तो वो मर भी जाता है। तो स्नेक को लोग हमेशा ये ना सोचें कि सांप है तो वो डसेगा ही। भोले शंकर के गले में भी सांप है। जब पूरे ब्रह्मांड के जो क्रिएटर हैं या प्रिजर्वर हैं या पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को चलाने वाले हमारे भोले शंकर हैं, अगर उनके गले में सांप है तो वो सांप को सोच के आया है। नीलकंठ ऐसे ही नहीं उनको कहते, जब उन्होंने जहर पी लिया था। और खैर ये बहुत सारी बातें हैं जो फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगी। वैसे आप सबको पता है, हम सभी सनातनी हैं, सबको पता है। तो कहने का भाव ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको भड़का देते हैं आपको लेकर, या प्यार मोहब्बत या रिश्तों को लेकर, और उनकी बातों में आकर ना ये आप पे गुस्सा निकाल देते होंगे। और कई बार गुस्सा नहीं निकालते होंगे तो इनका हाव भाव ऐसा हो जाता है
इनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है, इनके जेस्चर ऐसे हो जाते हैं, इनका मूड ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि हमने तो कुछ बोला भी नहीं है और सामने वाला पता नहीं क्यों हमसे नाराज़ है। तो उसके बारे में आज रात पार्टनर खुद सोच रहे हैं कि मैं ऐसे क्यों करती हूँ या करता हूँ, तो वो खुद को बदलना चाहते हैं आपके लिए। ये थी गाइज आज रात की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है 888 और साथ में लिखना है आज रात। वीडियो को देना लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज लव यू, टेक केयर, बाय बाय।